So this video is about a trigonometric question of class 10th CBSE जो कि एरोप्लेन जो कि ऊपर उड़ रहा है 1 किलोमीटर के ऊपर से एंड यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँच रहा है तो उसका स्पीड यहाँ पे पूछा गया है। तो आगे मूव करते हैं वीडियो की तरफ, डिटेल में जानते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे एरोप्लेन जो कि एक उड़ रहा है एंड यहाँ पे आपका एक 1 किलोमीटर का हाइट में उड़ रहा है। तो हम यहाँ पे जो ए बी का हाइट ले लेते हैं यहाँ पे 1 किलोमीटर एंड यहाँ पे ये 60 डिग्री के एंगल में उड़ रहा है, मतलब ऑब्जर्वर के साथ जो ऑब्जर्वर यहाँ पर है वो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो दिस एंटायर एंगल इज 60 डिग्री। आफ्टर 10 सेकंड्स क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे मैंने कुछ मार्क किया था 60 डिग्री, 10 सेकंड्स 30 डिग्री एंड यहाँ पे स्पीड पूछा गया, ठीक है। सो आफ्टर 10 सेकंड उसका पोजीशन जो कि चेंज हो रहा है सी पोजीशन तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको 10 सेकंड्स लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये भी डिस्टेंस यहाँ से ग्राउंड के ऊपर ये 1 किलोमीटर है, क्वेश्चन में दिया है आपका 1 किलोमीटर के ऊपर ग्राउंड से ये उड़ रहा है, ओके। तो ए बी इज़ 1 किलोमीटर, दैट सिमिलर इक्वल टू सी डी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा है स्पीड, मीन्स यहाँ से ए पोजीशन से सी पोजीशन जाने के लिए हमें स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है जो पूछा है, ठीक है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास टाइम अवेलेबल है, व्हाट वी नीड इज़ ओनली द डिस्टेंस। हमें यहाँ से बी टू डी या फिर ए टू सी तक का हमें डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। लेट ओ बी इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक्स ले लेता हूँ, बी डी को मैं एक डिस्टेंस ले लेता हूँ वाई, वी डोंट नो द डिस्टेंस, ठीक है। ए बी को एक्स मैंने बी डी को वाई ले लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या बोले, जब ए टू सी तक यहाँ पे प्लेन पहुँच रहा है ये उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये उसका 30 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री है, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल, वी रिक्वायर दिस 10 एंगल, ठीक है। 10 का हम वैल्यू निकाल देते हैं, 1030, पहले मैं 1030 का निकाल देता हूँ। 1030 का निकालने से क्या हो जाएगा यहाँ पर 1030 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा सी डी बाई ओ डी, दैट इज सी डी बाई ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी आपका है 1, ओ डी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ बी, इन दोनों का वैल्यू मिलाने से ओ डी हो गया। सो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई। सो 1030 का वैल्यू कितना है, दैट इज 1/√3, 1/√3 हो गया एक्स प्लस वाई, √3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये एक इक्वेशन ले लेते, लेट दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा अब लेते हैं 1060 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1060 आपका हो जाएगा ए बी ओ ट्राइंगल में, ए बी अपॉन ओ बी, ए बी कितना है 1, ओ बी कितना है, ओ बी आपका है एक्स हमने लिया था, ओ बी का एक्स लिया था हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू 1060 का वैल्यू आपका है √3 इक्वल टू 1/x का वैल्यू ये क्रॉस हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा दिस 1/√3। अच्छा ये जो इक्वेशन x का वैल्यू हम क्या कर सकते, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इक्वल टू एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 प्लस वाई, हैंस y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू √3 माइनस 1/√3, और यू कैन से √3 बाय ऊपर हो जाएगा यहाँ पे √3, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2/√3। सो y का वैल्यू कितना है हमारा 2/√3। तो मैं आपको पहले ही आपको बता दिया था स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए था, ये से बी टू डी तक का डिस्टेंस हमें चाहिए था, बी टू डी तक का डिस्टेंस हमारा कितना निकला, दैट इज 2/√3, ठीक है। अब आप स्पीड निकाल सकते हो, स्पीड इक्वल टू 2/√3 इंटू 10, राइट, 2/√3 इंटू 10, कितना आपका 10 सेकेंड्स दिया है। अगर ये हमारा आ जाता है तो आपका सेकंड्स का यूनिट यहाँ पे गलत आ जाएगा, क्योंकि आपको पूछा गया है दैट इज़ किलोमीटर पर आवर के वैल्यू में आपको पूछा है। तो 10 सेकंड्स इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स हम यहाँ पे निकाल देंगे, आपका 3600 सेकंड इक्वल टू 1 आवर, एंड यहाँ पर 1 सेकंड हो गया, मैं यूनिटर मेथड में आपका कर रहा हूँ, दैट इज़ 1/3600। सो 10 सेकंड्स हो जाएगा यहाँ पर 10/3600, 0 कैंसिल, आपका 1/360। सो ये हो जाएगा आपका 1/360 आवर्स, आपको मतलब 10 सेकंड्स की जगह आप 1/360 आवर्स यहाँ पर क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ओके। अच्छा स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने यहाँ पे गलती से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा बाई 10 सेकंड्स, दैट इज इक्वल टू 2/√3 होल डिवाइडेड बाई 1/360, और यू कैन से 2 इंटू 360 बाई √3। अच्छा इसको कैलकुलेट करेंगे
2360/√3 ये आपका हो जाएगा 720 अपॉन √3। अब √3 का वैल्यू आप पुट कर सकते हो 1.71 आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ओके, कैलकुलेट करते हैं 1.71 से कितना आएगा। सो 1.71 पुट करने से आपका वैल्यू आ रहा है 415.70। ठीक है, ये आपका वैल्यू आया। दिस इज़ योर किलोमीटर पर आर के जो कि यूनिट में ये आ रहा है। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है आपका 415.70। तो आपका स्पीड जो पूछ रहा है, दिस इज़ योर आंसर। आई होप यू